अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किसान ऑनलाइन। और किसान ऑनलाइन के प्लेटफार्म से मैं इमरान कसूरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ भाई जो कि महकमा ज़राअत से हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम। आसिफ भाई, आपका डेजिग्नेशन होता क्या है ज़राअत में? मेरा जी होता है ज़राअत ऑफिसर तुसी, एग्री एक्सटेंशन डिपार्टमेंट। माशाल्लाह जी, आसिफ भाई का आना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और ज़मींदारों को आज बहुत ही काम की बातें जो है ना बताएँगे। तो आसिफ भाई, गंदम के हवाले से हमें कुछ बता दें। गंदम के हवाले से कुछ सिफारिशात भी हमारे पास लेके आए, लेकिन हम आसिफ भाई की ज़बानी सुनते हैं कि क्या होना चाहिए गंदम के लिए। तो गंदम के बारे में, गंदम की पैदावार हम ज़्यादा कैसे ले सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जी, जो अभी स्टेज चल रही है ना गंदम की, इसमें पहला पानी तकरीबन किसान भाई लगा रहे हैं। तो पहले पानी पे जो खाद होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे जो यूरिया और इसके साथ जो है ना जिंक का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ तकरीबन जो है ना 6 किलो जिंक वो लाजमी जो है ना आप मिला के इस्तेमाल करें, जिससे शगुफ़ा सादी जो है ना बहुत अच्छी होगी। ठीक है। इसके साथ साथ ये है कि जो है ना पोटाश का इस्तेमाल वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर ज़मींदार भाई हमारे ना पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते। तो पोटाश के इस्तेमाल से जितनी भी जो डीएपी का जो अपना काम किया खुराक बनाने में और यूरिया ने जो किया है अपना सब्ज़ा वगैरह या शगुफ़े सादी में, ठीक है, उसका सारा जो असर है ना पोटाश ने गंदम के सिट्टे के अंदर लेके जाना है। तो हमें चाहिए कि जो पोटाश है ना वो बुझाई के वक्त तकरीबन हाफ बैग लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और हाफ बैग जो है ना वो गोब की हालत में, आमतौर पे हमारे इस इलाके में जो दूसरे पानी पे 70 तो 80 दिन जो जब हो जाते हैं ना, तब जो है ना ये हमें हाफ बैग लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। जो भाई पोटाश जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैग में के महंगा है काफ़ी, तो वो जो है ना इसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे करने के लिए पोटाशियम नाइट्रेट बेहतरीन सोर्स है पोटाश का और नाइट्रोजन का। तो पोटाशियम नाइट्रेट जो है ना वो 1 किलो लें, उसको 100 लीटर पानी में हल करके, एक तो गंदम के जब मैं कहना 40 से 50 दिन की हो जाए तब स्प्रे कर लें। दूसरी स्प्रे जब गोब की हालत में आती है 70 तो 80 दिन जो जिसे होते हैं। और तीसरी जो स्प्रे है ना वो जब 2 दी हालत शुरू हो जाए तब कर लें। पोटाशियम नाइट्रेट मिल जाए बेहतर है, अगर नहीं मिलता तो पोटाशियम सल्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पोटाश जो सर वो लिक्विड हालत में हमें डालना चाहिए यहाँ के? अगर स्प्रे कर रहे हैं ना तो ये आपको मिलेगी SOP या जो दूसरी है ना। लेकिन जो जिम्मेदार अफोर्ड कर सकते हैं अगर, तो उनको लिक्विड करना चाहिए या पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए? उनको पाउडर शक्ल में जो है ना हमारी मिलती है SOP, जी ठीक है, वो इस्तेमाल करनी चाहिए अगर वो नीचे डाल रहे हैं। उसका असर ज़्यादा होता है? हाँ जी, बेहतर होता है क्योंकि वो ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल होती है। कुछ कंपनीज ने बनाई है हमारी जो है ना लिक्विड में भी, तो वो के लीफ के नाम से भी आती है ना, तो वो स्प्रे के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आसिफ नदीम भाई बता रहे हैं कि दूसरा पोटाश भी डालें और जिंक भी डालें और होमिक एसिड भी डालें। अगर ये सारा कुछ डाल दें आसिफ भाई तो फिर पैदावार हमारी कितनी हो जाएगी? देखिए ये सारी चीज़ें जो देखें हम कोशिश कर सकते हैं ना, सारी चीज़ों के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत जो है ना रोल प्ले करता है। तो किसान मेहनत करे, अल्लाह ताला उसकी जो है ना मेहनत रायगा नहीं जाने देता। हमारे बहुत से किसान हैं जो हमारी सिफारिशात पे जो डालते हैं तो उनकी जो पैदावार बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी आती है। और होमिक एसिड का सर आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि होमिक एसिड हमें घर में तैयार कर लेना चाहिए, वो उनके कुछ मराहिल? जी, उसके लिए सिर्फ बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले ये है कि आपको 3 चीज़ें दरकार होती हैं। 2 चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल हैं, एक चीज़ बाज़ार से लेनी पड़ती है, उसमें पानी है, भूसा। भूसे में ये आता है कि पराली ले लें आप, जो तूड़ी होती है मैं जो बची वगैरह, गंदम का भूसा, तेल जो होते हैं उसकी जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं, बाकियात, जो मकई है इसकी जो बाकियात हैं वो आप ले लें। 15 किलो ये लेनी, अच्छी तरह खुश्क कर लें। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को 80 लीटर पानी के अंदर डाल के हल कर लें, ये सोल्यूशन बन जाएगा। और उसके बाद ये जो है ना भूसा जो भी आपको अवेलेबल है, आपके यहाँ मुयसर है, 15 किलो ये डालें। अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए, जितना खुश्क होगा उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। इसको आपने 24 घंटे के लिए उसके अंदर ना अच्छी तरह हल करके रख देना है। दरमियान में आधा घंटा जो है ना हल करते रहें। तो उसके बाद जो है ना इसको आपने पून लेना है। पूनने के बाद में कपड़े वगैरह से ना, तो जो पानी बचेगा ना बिल्कुल स्याह रंग का होगा, तो वो ह्यूमिक एसिड उसमें तकरीबन 8% उसके अंदर होगा। तो आप 50 लीटर के हिसाब से उसे फ्लड कर सकते हैं। और स्प्रे भी करना चाहे तो आप उसमें से 5 किलो ले लें और उसमें फिर 95 जो लीटर है ना दूसरा पानी आम सादा डाल के तो उसे स्प्रे भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। उससे क्या फ़ायदा होगा स्प्रे से? स्प्रे से ये फ़ायदा होगा कि जो इसके अंदर मैं कहना
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होंगे, ज़ाहिर बात इसने जो एक्सट्रैक्ट किए हैं पौधे के में ना वो बाकियात से, तो वो सारे न्यूट्रिएंट वगैरह इसके अंदर होंगे जिससे वो पौधे को ना इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये दूसरा जिंक और सल्फ़र के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि ये कब इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक जो है ना वो किसी भी फसल में ये एक रूल रख लें कि पहले 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर आपने डालनी है। इसके अगर लेट करेंगे ना तो फिर उसका ज़्यादा जो है ना बेनिफिट नहीं होता। अगर आप नीचे डाल रहे हैं ना तो कोशिश करें कि पहले 3 हफ्तों के अंदर, और ख़ास तौर जो राइस है उस पे जो उसको ना तकरीबन पहले 15 दिन के अंदर जो है ना वो लाजमी डालें। एक जनरल परसेप्शन है आसिफ भाई के जहाँ नहरी पानी इस्तेमाल किया था वहाँ जिंक की ज़रूरत नहीं होती, क्या वाकई ऐसे वहाँ पर किसानों को जिंक नहीं डालनी चाहिए? नहीं, देखें वो तब रूल था जब हम जो है ना इंटेंसिव क्रॉपिंग नहीं करते थे, जब एक फसल लेके हम जगह खाली भी छोड़ते थे वगैरह वगैरह ना। लेकिन अब इतनी ज़्यादा हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी इस कसूर में ख़ास तौर पे कि हमें ये जो है ना लवाजमात लाजमी डालने चाहिए। मैं कि जिंक को लाजमी इस्तेमाल साल में एक दफ़ा तो लाजमी करना चाहिए। हाँ जी, एक फसल। ठीक है। अच्छा आसिफ भाई हमें बताएं कि तेला जो होता है, सब्ज़ तेला अक्सर हो जाता है और ब्लैक सा भी गंदम के ऊपर आ जाता है, इसका सोल्यूशन क्या, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तेले को कंट्रोल करने के लिए महकमाना सिफारिश ये है कि आप ना पेस्टिसाइड तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उसके लिए ना एक तरीका है जो कुदरती हयातियाती तरीका हम जिसे कहते हैं, वो ये है कि जो अशरात के ज़रिए तेला भी एक अशरात ही है। ठीक है। लेकिन इसको एक लेडी बर्ड बीटल है जिसे हम आमतौर पे कछुआ पूंडी भी कहते हैं, लाल कलर की होती है, उसके ऊपर ब्लैक से धब्बे होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो उसकी परवरिश करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और उसकी परवरिश कैसे करते हैं, गंदम में जो है ना आप जब भी सोइंग करेंगे ना तो कुछ लाइनें जो हैं वो सरसों की बन्नों के ऊपर, अगर आपका प्लाट ज़्यादा बड़ा है तो 100 मीटर के ऊपर ना एक लाइन जो है ना आप सरसों की काश कर दें गंदम के साथ ही। ठीक है। तो क्या होगा कि गंदम का तेला जो है ना आने से पहले सरसों पे पहले तेला आएगा। और ये 2 मुख्तलिफ किस्में हैं तेले की। जो सरसों का तेला गंदम पे बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, सरसों पे पहले तेला आएगा। पहले जब तेला आएगा ना तो ये क्या होगा कि लेडी बर्ड बीटल की जो है ना आबादी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब उसकी आबादी ज़्यादा होगी, गंदम का तेला लेट आता है 20 दिन, तो वो ऑटोमेटिकली जो कुदरती तौर पे उस तेले को भी कंट्रोल कर लेगा। मेरा आपने पॉइंट आसिफ भाई क्लियर कर दिया। हम लोग शुरू में ऐसा ही करते थे, मेरे वाला साहब गंदम के साथ सरसों लगा देते थे, लेकिन वो लगाना बंद कर गए कि कहते थे कि सरसों पे तेला आ जाता है जिसकी वजह से गंदम पे तेला आ जाता है। तो आप बता रहे सरसों पे तेला आएगा तो गंदम पे भी बाद में तेला नहीं आएगा? जी, तेले की ना तकरीबन 300 से ऊपर अकसाम है। तो जो है ना ये मुख्तलिफ अकसाम है। गंदम का तेल शक्ल में भी और जो है ना रंगत में भी और इसके आने के टाइम में भी फ़र्क है। जो सरसों का तेल है वो 25 दिन पहले आएगा, गंदम का तेला जो है ना बाद में आता है। तो इसलिए बिला खौफो खतर आप जो है ना ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ना आप अगर नाइट्रोजन लेट देते हैं ना, ठीक है, तो उसकी वजह से भी तेला जो है ना ज़्यादा आ जाता है। तो मौसम का भी ज़ाहिर बात है, लेकिन आप जो है ना मुतनासिब खादें, मैं कि उसमें पोटाश लाजमी, जब मैं बता रहा था ना पोटाश का स्प्रे कर लें तो उसका ये भी फ़ायदा होगा कि पोटाश का सारा जो सिट्टा होगा ना वो पौधा, वो उसका सैप जो अंदर उसके रस होता है वो कड़वा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है ना तेला उसको नहीं चूसेगा और उसको नहीं उस पर नहीं आएगा। एक बहुत ही अहम सवाल है जो आजकल हर जो किसान भाई है दूसरे किसान से पूछ रहा है। दूसरा, मक्की का रेट कम होने की वजह से हर बंदा जो आलू की पिटाई के बाद जो गंदम की काश्त है वो ज़्यादा कर रहा है। तो हर एक दूसरे से पूछता है यार मेरी गंदम लेट तो नहीं होगी, मेरी गंदम लेट तो नहीं होगी। तो यही सवाल हम ज़राअत ऑफिसर आसिफ नदीम साहब से पूछ रहे थे। सर आज 27 दिसंबर हो गई है और अभी तक लोग गंदम काश्त कर रहे हैं, तो इस गंदम के हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, जो ज़ाहिर बात है डेट ऑफ सोइंग का गंदम की जो यील्ड है उस पर बहुत ज़्यादा ना इफेक्ट होता है। ठीक है। बेहतरीन जो झाड़ हमारा जो यील्ड आती है ना वो 1 नवंबर से 20 नवंबर तक जो बेहतरीन टाइम है। ठीक है। इसके बाद अगर हम गंदम जो है ना करते हैं तो पर डे के हवाले से 5 किलो पर डे के हवाले से जो है ना गंदम की पैदावार कम होती है। और अब जो दिसंबर आ गया तो ज़ाहिर बात इस यहाँ जो है ना काश करना मुनासिब नहीं है। अभी जो लोगों ने कर दी है, तो अगर हम हिसाब लगाएं तो ये तो 40 दिन लेट हो गया आपके हिसाब से, तो 5 4 20 है, ये तो 200 kg का फ़र्क पड़ गया। 200 kg का मतलब है कि 5 मन का फ़र्क पड़ेगा। 5 मन बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। देखिए अब जो टाइम शुरू हो गया है ना, ठीक है, गंदम जब मैं कहूँ एक तो जर्मिनेशन अब लेट होगी, मैं टेम्परेचर चूँकि डाउन है, जो जर्मिनेशन 5 दिन के अंदर होनी थी वो अब 10 दिन के बाद होगी। दूसरा है कि जब वो शगुफा साजी शुरू होती है ना 17 दिन के बाद,
तब कोरा पड़ना चाहिए लाजमी ना, कोरा या सर्दी लाजमी होनी चाहिए ताकि शगुफ़े ज़्यादा हों। तो वो अब जो है ना शगुफ़े सही तरह नहीं बन पाएंगे। शगुफ़ा सर्दी कम होने की वजह से भी सिट्टे कम हो जाएंगे और लेट जर्मिनेशन होने की वजह से भी ज़ाहिर में कुछ जो है ना, जब गर्मी जल्दी आएगी तो कुछ स्टेजेस गन्नम को स्किप करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इसके ग्रोइंग डिग्री डेज होते हैं, मैं कि उसको धूप का जो पीरियड होता है ना वो पूरा नहीं होता, खुराक जो सही तैयार नहीं हो सकती और वो ऑटोमेटिकली जो गन्ना। सर अगर हमारे पास आसिफ भाई अभी अप्रैल तक जो है सर्दी का मौसम चलना है तकरीबन, अभी तो 4 माह पूरे पड़े हुए सर्दी के, रमज़ान हमारा सर्दी में गुजर जाता है, अमूमन बारिशें होती हैं, सर्दी का मौसम होता है। नहीं ऐसे कुछ लोगों का परसेप्शन ये भी है कि जो आलू की फसल में अगर लगाए तो 60 मन तक जो उसकी एवरेज है वो अभी चली जाती है, क्योंकि उसमें ज़मीन में जो खादें वगैरह ज़्यादा होती हैं। ये है, बिल्कुल है, लेकिन आप तजर्बा कर लें, आम जो टाइम पे सोई होती है ना उससे ये वाली जो है ना गंदम कम में आती है। अगर मैं ना एक बाकी सारे फैक्टर सेम हो, ये टाइम का आगा पीछा हो ना तो ये कम ही होगी। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आसिफ भाई से मज़ीद भी हम मिलते रहेंगे और इंशाल्लाह आगे मक्की लगने वाली उसके हवाले से इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो इंशाल्लाह आपको देते रहेंगे। देखते रहिए किसान ऑनलाइन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।